जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, एक कुंडली का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं इस कुंडली की क्या स्थिति है। ये मकर राशि के जातक हैं। आप देख सकते हैं मेष लग्न है इनका और मकर राशि है। आपके चंद्रमा और सूर्य 10th हाउस में मकर राशि में बैठे हुए हैं, तो मकर राशि के जातक हैं। बहुत अच्छी कुंडली है दोस्तों, लेकिन कुछ गलतियां साढ़े साती की जो हुई तो जिंदगी को तहस नहस कर दिया। मकर राशि के लोग कैसे परेशान होते हैं अपनी गलतियों के कारण, इस वीडियो में हम जरूर जानेंगे और सब कुछ विस्तार से जानेंगे। और इनकी कुंडली में आगे के विषय में ये जानना चाहते हैं, आगे के लाइफ के बारे में, और विस्तार से इस कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं। तो चलिए इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। उनका लाइफ कैसा रहा है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब क्या फल मिलेगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तथा इस कुंडली में मैंने लग्न चार्ट D9 नवमांश भाव चलित दशमांश कुंडली अष्टक वर्ग षडबल पुष्कर नवमांश नक्षत्र केपी एस्ट्रोलॉजी हर चीज का यहाँ पर प्रयोग किया है। सभी नियमों को अप्लाई किया है और विस्तृत कुंडली एनालिसिस किया है ताकि जातक को सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट मिल सके। तो चलिए इस कुंडली के बारे में जानते हैं। आप देख सकते हैं मेष लग्न है, लग्नेश शनि के साथ मंगल 7वें भाव में बैठे हुए हैं। मकर राशि है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि का जन्म है। श्रवण नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। योग बद्रीपात है। पाया तांबा है। योनि वानर है। गढ़ इनका देव है। वस्व जलचर है। नाड़ी अंत है। लग्न मेष है। मंगल लग्न के स्वामी है। राशि इनकी मकर है। शनिदेव राशि से है। पुष्कर नवमास में मंगल तथा बुध इनके हैं, जो कि इनको अच्छा बनाता है। इनका मूलांक 2 है। आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, क्षमा कीजिएगा डेट ऑफ बर्थ मैंने अभी तक नहीं बताया आप लोगों को। डेट ऑफ बर्थ आप लोग नोट कर सकते हैं। 2 फरवरी 1984 का इनका जन्म है। 2 फरवरी 1984 का जन्म है इनका। 12:15 दोपहर का जन्म है। मुंबई का इनका जन्म स्थान है। तो आप देख सकते हैं 2 तारीख का जन्म है, तो मूलांक इनका 2 होगा। तो इनके लिए शुभ अंक या शुभ तारीख कौन सी होगी, जिस दिन ये काम करे तो इनको श्रेष्ठ सफलता मिलेगी? 2, 11, 20 और 29। इस तारीख को कोई भी काम करेंगे या इस अंक से संबंधित कोई कार्य करेंगे तो इनको श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। षडबल की बात करें, सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बलवान है। षडबल आप किसे कहते हैं, आप लोग वीडियो इसका मैं दे चुका हूं, बहुत सारी बेसिक वीडियो दे चुका हूं, सब देख सकते हैं मेरे चैनल पर। षडबल 6 प्रकार के बलों को निर्धारित करता है। कोई भी ग्रह का के बल को मापने का सबसे बेस्ट तरीका है षडबल को देख लीजिए, पता चल जाएगा कि वह ग्रह कितना बलवान है। तो सूर्य नंबर 1 रैंक पर सबसे बली है। इसके बाद नंबर 2 पर शनि, नंबर 3 पर गुरु, नंबर 4 पर मंगल, नंबर 5 पर चंद्रमा, नंबर 6 पर बुध और शुक्र सबसे नंबर 7 पर है, यानी कमजोर है। अष्टक वर्ग की बात करें तो फर्स्ट हाउस को 30 पॉइंट मिला है, सेकंड को 29, थर्ड को 26 यानी कि 26 पॉइंट मिला है, फोर्थ को 30 पॉइंट मिले हैं, फिफ्थ को 33 यानी कि 33 पॉइंट मिले हैं, सिक्स को 26 मिले हैं और सेवेंथ को 36 मिले हैं, एट्थ को 33 मिले हैं, नाइन्थ को 19 पॉइंट मिले हैं भाग्य भाव को, 10th को 24 पॉइंट मिले हैं, 11th को 29 पॉइंट मिले हैं और 12th को 22 पॉइंट मिले हैं। तो ये इनकी स्थिति है अष्टक वर्ग की। अब देखिए जो जहां जहां 28 से कम पॉइंट मिले हैं उस भाव के कमजोर होने की ओर इंगित करता है। आगे कैसे ये इंगित कर रहा है उसकी भी चर्चा करेंगे। अब कुंडली की बात करें तो शनि इनके दसम और एकादश के स्वामी होकर सप्तम भाव में अपने उच्च के राशि में है और यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ है तथा शनि यहाँ पर दिशा बल प्राप्त करते हैं, दिग्बली है। शनि और मंगल की युति बनी हुई है सप्तम भाव में। मंगल की दृष्टि लग्न तथा प्रथम भाव पर यानी कि स्वयं के राशि पर है, तो ये हालांकि अच्छा है। और राहु पर भी है, क्योंकि राहु दूसरे भाव में है, तो 8वीं दृष्टि मंगल की पड़ रही है राहु पर, लग्न पर भी यानी फर्स्ट हाउस पर भी और राहु पर भी पड़ रही है। तो जातक गुस्से वाले होंगे, थोड़े अधीर होंगे, जल्दबाजी में काम करना पसंद करते होंगे और डोमिनेटिंग नेचर के होंगे। ये निश्चित 100% होना ही होना है। कुंडली अपना विश्लेषण देखेंगे वो तो ये इस बात को स्वीकार भी करेंगे। और उन्हीं की वीडियो बन रही है तो वो तो देखेंगे ही इस वीडियो को। अब देखिए गुरु जो है 9वें भाव में स्वराशि के हैं, शुक्र और बुध के साथ अच्छा है। सूर्य 10म भाव में दिशा बल प्राप्त करके बैठे हुए दिग्बली है। हालांकि शनि के राशि अपने शत्रु राशि में है, लेकिन फिफ्थ लॉर्ड 10th हाउस में बैठा है, दिशा बल प्राप्त करके बैठा है
और कुंडली को अत्यंत ही स्ट्रांग बना रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसको हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। दशम भाव में सूर्य का होना कुंडली को अत्यंत स्ट्रांग बनाता है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या करते थे, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इनके जीवनी के बारे में बता देता हूँ, इससे पता चलेगा कि मकर राशि अपनी गलतियों से कैसे पछताते हैं। देखिए ये एक क्लास 1 पुलिस ऑफिसर थे, क्लास 1 के पुलिस ऑफिसर थे, परंतु इनका सपना बिजनेस टाइकून बनने का था या स्वयं के बिजनेस करने का था। आप देखें कुंडली के दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, जो सरकारी नौकरी को दिखा रहे हैं। अत्यंत स्ट्रॉन्ग कुंडली है, भाग्य का स्वामी। भाग्य भाव में सूर्य, दशम भाव में मंगल की लग्नेश की दृष्टि दशम भाव और सूर्य पर है। अत्यंत ही शानदार कुंडली है ये सरकारी नौकरी के लिए। तो ऐसा योग बना हुआ था, लेकिन शनि भी उच्च के हैं, आप देख सकते हैं, कैरियर के स्वामी, जो कि लग्नेश मंगल के साथ सप्तम भाव में उच्च के दिग्बली और राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं। तो देखिए इनकी सरकारी नौकरी लगी थी कब? 2013 में, जब गुरु में शनि में सूर्य की दशा चल रही थी। आप लोग जब दशा देखेंगे तो पता भी चल जाएगा कि वह समय फेवर कर रहा था इनकी सरकारी नौकरी का। देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी तब होती है व्यक्ति की जब दशाएं फेवर करे और गोचर भी एट ए टाइम वहां पर फेवर कर दे, उस टाइम में सरकारी नौकरी लग जाती है। लेकिन उससे पहले सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए कुंडली में, जो कि 100% इनकी कुंडली में है, मोर देन 100% है। तो 2013 में इनकी सरकारी नौकरी लगी, जब गुरु में शनि में सूर्य की दशा थी। स्वाभाविक बात है कि स्कूल में जन्म दिनांक इन लोगों ने कुछ कम कराया होगा, उस समय कम करा के लिखा होगा। पर देखिए इन्होंने 2021 में जॉब से रिजाइन कर दिया, यानी कि 2013 में इनकी जॉब लगी और 2021 में जॉब से रिजाइन किया और अपना बिजनेसमैन बनने का सपना पूरा करने की ओर आगे बढ़े। और यह बहुत बड़ी गलती इनके लिए साबित हुई, बहुत ही बड़ी गलती साबित हुई। और देखिए 7.5 ने बहुत ही गलत फैसला कराया। जो इनके जीवन का मुख्य कैरियर का दिशा जॉब था, उसको छोड़कर या बिजनेस की ओर बढ़ गए, और वो 7.5 ने ये गलत फैसला करा दिया। और इस पर भी गलत ये हो गया कि इन्होंने व्यापार का भी गलत चुनाव किया। एक बहुत बड़ा लोन अमाउंट बैंक से लेकर इन्होंने, और होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह का बिजनेस व्यापार इन्होंने शुरू किया। तो होटल रेस्टोरेंट का काम शुरू किया और बहुत बड़ा लोन अमाउंट लिया। अब देखिए, और इसके बाद 2 होटल, पहले एक होटल से शुरुआत की, 2 होटल और इन्होंने शुरू किए। अब देखिए कि जो होटल या रेस्टोरेंट का काम है वह शुक्र से संबंधित है, और शुक्र इनके कुंडली में आप देख सकते हैं द्वितीय और यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं, तथा यह 26 डिग्री के होकर 9th हाउस में है। तो शुक्र से संबंधित काम इनके लिए करना सबसे बड़ा गलती साबित हुआ। लगभग 1.5 साल बहुत अच्छा काम चला, इसके बाद जबरदस्त रूप से घाटा हुआ, और बड़ा लोन अमाउंट भी चुकाना इनके लिए काफी मुश्किल हो गया। स्टाफ के चीटिंग के भी शिकार हो गए ये। अब मेंटल डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा इनको हो गया। आप देखें सूर्य और चंद्रमा 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो सूर्य के साथ चंद्रमा का होना अपने आप में मेंटल डिप्रेशन कभी ना कभी जरूर देता है। कर्ज उतारना भी भारी पड़ गया अब इनके लिए। तो अब ये मेरे संपर्क में आए, उस टाइम में मैंने इनसे कहा कि अपने होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह को सेल करके ये काम तत्काल बंद कीजिए और गाड़ियों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कीजिए, और यह काम देश विदेश तक फैलाइए। देखिए ऐसा क्यों कहा मैंने, लग्नेश 7th हाउस में बैठा है कैरियर के स्वामी शनि के साथ। आप देख सकते हैं ये स्थिति, कैरियर के स्वामी शनि के साथ लग्नेश बैठे हुए हैं 7th हाउस में, और सैटर्न जो हैं वह विशाखा नक्षत्र में हैं, और जो मार्स हैं वह राहु के नक्षत्र में है। तो दोस्तों पार्ट्स वगैरह का कोई काम हो, उसके भी कारक राहु भी होते हैं। तो शनि और मंगल किस चीजों में सफलता देते? तो भाई टेक्निकल कोई वर्क हो, गाड़ियों का पार्ट्स हो, लोहे लकड़ से संबंधित काम हो, कोई मशीनरी का काम हो, फैक्ट्रीज का काम हो, वहां पर ये सफलता दे देते। और इससे भी बड़ी बात कि मैंने भाई इनकी दशमांश कुंडली भी देखी, तो वहां भी इस चीज को फेवर मिल रहा था कि ये इन्हीं चीजों में सफलता हासिल करेंगे। तो दशमांश कुंडली भी फेवर कर रहा था इनको। तो इनको मैंने ये काम कहा कि भाई आप
गाड़ियों के पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का काम कीजिए और देश विदेश में एक्सपोर्ट करना शुरू कीजिए। तो आप देखें, शनि मंगल सप्तम भाव में साथ है, शनि कैरियर के स्वामी होकर सप्तम में लग्नेश के साथ है, सप्तमें शुक्र व्यय भाव में है, भाग्य भाव में, क्षमा कीजिएगा, सप्तम भाव के स्वामी शुक्र भाग्य भाव में है। अतः यह व्यापार खूब चला, जबरदस्त चला। व्यापार को विदेश तक पहुंचाया गया, वहां एक्सपोर्ट किया गया और जनवरी 2024 तक लोन भी काफी मात्रा में इन्होंने चुकता कर दिया, बहुत पैसे कमाए। हाँ, इनकी लाइफ तो सेटल्ड हो गई, हालांकि इनको जॉब नहीं छोड़ना चाहिए था, ये गलत फैसला था, लेकिन अब उसके बाद ये क्या करते, तो यही बिजनेस था जो इन्हें सफलता देता और बहुत पैसे कमाए इस बिजनेस से इन्होंने। इनका बिजनेस ये चल पड़ा क्योंकि कुंडली फेवर कर रही थी कि यहीं आप सफल हो सकते हैं। एक और बड़ी घटना इनके साथ हुई, वैवाहिक जीवन खराब हो गया और 2019 में इनका डिवोर्स हुआ। क्यों हुआ? देखिए, शनि और मंगल दोनों सप्तम भाव में है, दो क्रूर और पापी ग्रहों का प्रभाव इनके सप्तम भाव में। अब देखिए एक चीज और, जो मंगल है वह राहु के नक्षत्र में है, राहु यहाँ दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी नहीं है। और नवमांश कुंडली जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर देखिएगा, तो नवमांश कुंडली में सप्तम भाव में नीच के शनि बैठे हुए और सप्तम का स्वामी मंगल छठे भाव में बैठा हुआ है, तो नवमांश कुंडली भी अच्छी नहीं है। स्वाभाविक बात है कि वैवाहिक जीवन खराब होना था, तो वैवाहिक जीवन भी यहाँ खराब हुआ, डिवोर्स हो गया 2019 में। अब दूसरी शादी 2022 में हुई, पर यह शादी भी नहीं चलेगी, 100% नहीं चलेगी, क्योंकि दूसरे विवाह का भी सुख इस कुंडली में नहीं है। नवमांश कुंडली बता रहा है कि दूसरा विवाह भी इनका सक्सेस नहीं होने वाला है। नवमांश कुंडली के सप्तम भाव में नीच का शनि, सप्तमे छठे भाव में। इसके बाद नवमांश कुंडली का चौथा हाउस, फोर्थ हाउस वैवाहिक सुख को दर्शाता है, तो उसका स्वामी भी शनि नीच का होकर बैठा है, तो ये निश्चित ही वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चलने वाला है। साफ सुथरा यह नवमांश कुंडली बता रहा है जी। तो विवाह चाहे दूसरा हो जाए चाहे तीसरा हो जाए, वो सफल नहीं होगा। अब एक और इन्होंने गलती की कि जब दूसरा विवाह किया तो भी इन्होंने कुंडली मिलान करना सही नहीं समझा। खैर, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अपने मन से शादी कर ली, कुंडली मिलान भी नहीं कराया, अगर कराया होता तो ये स्थिति पता चल गई होती, चाहे किसी योग्य ज्योतिष से सलाह नहीं लिया इन्होंने विवाह से पहले। अब पहला विवाह क्यों टूटा? क्योंकि आपका नेचर डोमिनेटिंग था, दूसरे विवाह में भी समस्या शुरू हो गई है। खैर, अब यह अब मैं आपके आगे के भविष्य के बारे में बता रहा हूं जो कि आप जानना चाहते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी सही दिशा निर्देश के बाद ठीक हुई है, अब आगे का दिशा निर्देश चाहते हैं। फिर भी दूसरे विवाह की सलाह नहीं लेने से परेशानी आ रही है। अब अपने वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे आप, और इनकी इच्छा से यूट्यूब वीडियो मैं दे रहा हूं, आपकी ही इच्छा से यह वीडियो मैं दे रहा हूं, और आप इस वीडियो को देखेंगे और हर चीज जो मैंने बताया वो आपको पता लगेगी। तो मैंने पहले पूछ लिया था कि मैं गुप्त चीजें आपकी बता सकता हूं कि नहीं, आपने ये कहा था, तभी ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये चीजें आप देखेंगे, सब कुछ आपके जीवन के पर्दे मैंने इस वीडियो में खोले हुए हैं। अब कुंडली को देखते हैं। लग्न का मान 20 डिग्री के करीब है, यानी कि लग्न मजबूत है। लग्न शुक्र के नक्षत्र में है, यानी जातक जीवन में सुख सुविधा और अच्छे लाइफ को पसंद करने वाला होगा। लग्न पर शनि मंगल की दृष्टि है, यानी थोड़ा गुस्सा जल्दबाजी आप में रहेगा, परंतु हिम्मती मेहनती और स्वयं के बल पर सफलता पाने वाले होंगे। लग्न पर गुरु की दृष्टि, यानी काफी समझदार और सुलझे हुए इंसान होंगे आप। लग्नेश मंगल की लग्न पर दृष्टि है, तो काफी एनर्जी आप में रहेगा, सफलता की चाहत और हमेशा प्रयासरत रहने वाले व्यक्ति होंगे आप सफलता के लिए। चलिए आप जानते हैं, मंगल से प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। मंगल जो लग्नेश तथा अष्टमेश है और वह 17 डिग्री 12 मिनट के साथ राहु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान एवं विंशोपक बल में है तथा कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र के राशि में शुक्र से तत्कालिक मित्रता में बैठे हुए हैं और शनि देव से युति है। मंगल गुस्सा देंगे तथा जीवन साथी के साथ डोमिनेटिंग नेचर देंगे। शनि के साथ वैवाहिक परेशानी देंगे, परंतु कैरियर आय तथा धन के लिए अत्यंत शुभ परिणाम देंगे। नक्षत्र स्वामी राहु भी धन देने के लिए काफी अच्छे हैं और सही कैरियर, काफी पैसा देगा। मंगल पुष्कर नौमांश में भी है जो बेस्ट है, नौमांश में भी सौम्य राशिस्थ है, तो ये बहुत अच्छा कहा जाएगा मंगल की स्थिति। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शुक्र की।
तो शुक्र जो द्वितीय तथा सप्तम भाव के स्वामी है और वह 15 डिग्री के साथ स्वयं के नक्षत्र में है तथा षडबल में कमजोर है और स्वयं के मूल त्रिकोण से तृतीय यानी कि अपने मूल त्रिकोण से तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तथा कुंडली के नवम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा गुरु बुध से युति है। बुध से शुक्र का बुध देव से शुक्र देव का डिग्री वाइज डिफरेंस ज्यादा है, अतः बुध से युति मान्य नहीं होगी। गुरु से युति मानी जाएगी जो कि अच्छा है। धर्म से जुड़कर और एक गुरु बनाकर भाग्य का भरपूर साथ आपको प्राप्त होगा। सप्तम में बैठे शनि की दृष्टि है, अतः लाइफ पार्टनर भी भाग्य में सहायक होगी। अतः लाइफ पार्टनर के साथ दूसरे लाइफ पार्टनर के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करें, पत्नी की इज्जत करें, वह आपके भाग्य में सहायक सिद्ध होगी। अब बुध की बात करें तो बुध तृतीय तथा छठे के स्वामी होकर 26 डिग्री के होकर सूर्य के नक्षत्र में है तथा षडबल में सामान्य है और कुंडली के नवम भाव में गुरु की राशि में गुरु से तत्कालिक शत्रुता में है तथा बुध सूर्य से अलग है, जो यह बताता है कि जातक स्वतंत्र विचारों का होगा, अपने इच्छा अनुसार जीने वाला, अपने विचारों पर चलने वाला होगा। भाग्येश गुरु से युति नहीं मानी जाएगी क्योंकि डिग्री डिफरेंस ज्यादा है, शुक्र से डिफरेंस ज्यादा है, पर कुछ फल मिलेगा। मेहनत से सफलता तथा भाग्य में कभी कभी विलंबित होकर भाग्य साथ देगा। शनि की दृष्टि है, व्यापार से लाभ होगा। बुध पुष्कर नवमांश में है जो कि अच्छा माना जाएगा। बुध छठे के स्वामी होकर सूर्य के नक्षत्र में है तो छठे दसवें का संबंध नौकरी में ही सफलता को, अत्यंत बड़ी सफलता को दिखाता था। आपने नौकरी छोड़ दिया, खैर अब जो आपका बिजनेस है वो आपको जमीन से आसमान तक की यात्रा कराएगा, बहुत ऊंचाई पर जाएंगे आप, क्योंकि अब कुंडली के अनुसार व्यापार चल रहा है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा जो चौथे भाव के स्वामी है और 22 डिग्री के साथ स्वयं के नक्षत्र में है और षडबल में सामान्य है तथा विंशोपक बल में है एवं नवमांश में भाव वर्गोत्तम है तथा स्वयं से सप्तम और कुंडली के दशम भाव में शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है एवं सूर्य से युति तथा मंगल से दृष्ट है। हालांकि चंद्रमा सूर्य की युति कभी कभी मानसिक तनाव देगी, परंतु चतुर्थ तथा पंचम के स्वामी मतलब कि सूर्य और चंद्रमा की दशम भाव में युति राजयोग कारक है। ऊपर से लग्नेश मंगल की दृष्टि है, अतः यह श्रेष्ठ कैरियर, मकान, वाहन और नेम फेम का योग देगा। अब सूर्य की बात करें, सूर्य पंचमेश होकर दशम भाव में 18 डिग्री के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है तथा षडबल में अत्यंत बलवान है एवं शनि की राशि में शनि से तत्कालिक मित्रता में है तथा लग्नेश मंगल से दृष्ट है। चंद्रमा से युति सुख सुविधा कैरियर के लिए अच्छा है। सूर्य दशम भाव में दिशा बल प्राप्त कर रहे हैं जिससे कुंडली और कैरियर आपका बहुत स्ट्रांग है। हाई क्लास गवर्नमेंट जॉब का योग था लेकिन अपनी गलती से आपने छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। खैर, जीवन भर कैरियर ऊंचे स्तर का रहेगा और बिजनेस व्यापार में भी काफी सफलता हासिल करेंगे। गुरु की बात करें, गुरु जो नवम भाव में स्वयं की धनु राशि में 9 डिग्री के साथ केतु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है एवं बुध शुक्र से युति में है, पर बुध से युति मान्य नहीं होगी क्योंकि डिग्री डिफरेंस ज्यादा है। पर धनेश शुक्र से युति धन देगी, व्यापार से लाभ होगा, भाग्य का साथ प्राप्त होगा, पिता का सपोर्ट होगा, मान सम्मान मिलेगा तथा आपके पिता भी सरकारी नौकरी करते होंगे, यह भी इस कुंडली में स्पष्ट दिख रहा है। संतान सुख प्राप्ति का योग बनेगा। भले ही कुंडली में वैवाहिक सुख कम हो लेकिन संतान सुख आपको जीवन में हासिल जरूर होगा और भले ही आपकी बाद में वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो लेकिन संतान प्राप्ति का सुख आपको एक बार जरूर प्राप्त होगा। अब देखिए, शनि की दृष्टि भाग्य में विलंब करेगा पर भाग्य और कैरियर जरूर आपको जीवन में हासिल होगा। नक्षत्र स्वामी केतु अष्टम भाव में बैठे जो आध्यात्मिक उन्नति और आध्यात्मिक रुचि देंगे और आप धर्म को मानने वाले अच्छे विचारों के व्यक्ति होंगे। शनि की बात करें, दशम भाव तथा एकादश भाव के स्वामी है और 22 डिग्री के साथ गुरु के नक्षत्र में है तथा षडबल में बलवान है तथा कुंडली में नवमांश कुंडली में यह षडबल में अत्यंत बलवान है, अच्छे हैं, उच्च के भी है। लेकिन नवमांश कुंडली में आप देख सकते हैं मेष राशि में शनि नीच के हैं तो इनके बल में नवमांश कुंडली में कमी आ रही है। परंतु एक चीज बेहतर है कि नवमांश कुंडली में भाव वर्गोत्तम है, उसी भाव में बैठे हुए नवमांश कुंडली में, तो जो नीच के होने के कारण बल में कमी आ रही थी वह चीज यहाँ पर प्राप्त हो गया, तो इनको सामान्य बली हम लोग मान सकते हैं। कुंडली के सप्तम भाव में अपने उच्च की तुला राशि में बैठे हुए हैं और लग्नेश मंगल के साथ सस नामक पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं। कैरियर तथा लाभ का स्वामी शनि उच्च का होकर सप्तम भाव में लग्नेश मंगल के साथ दिग्बली होकर बैठा है, राजयोग में बैठा है, अतः जातक अपने बल पर कैरियर बनाएगा, धन काफी मात्रा में अर्जित करेगा
और काफी उन्नति करेगा, जीवन में मकान वाहन का सुख पाएगा। पर वैवाहिक सुख में कमी रहेगी। हालांकि शनि अच्छे आपके हैं, बहुत अच्छे हैं, गुरु के नक्षत्र में हैं, अतः आप अच्छे विचारों के और भाग्यवान व्यक्ति होंगे, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। नवमांश में नीच के हैं, लेकिन भाव वर्गोत्तम होने के कारण स्थिति यहाँ पर नॉर्मल रही है, परंतु वैवाहिक सुख में हमेशा कमी रहेगी। अब राहु की बात करें, कुंडली के दूसरे भाव में है और शुक्र के वृषभ राशि में 19 डिग्री के साथ चंद्रमा के नक्षत्र में है, तथा चंद्रमा एवं दशम भाव को देख रहे हैं, चंद्रमा को भी और दशम भाव को भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर राशि स्वामी शुक्र भाग्य भाव में है। शुक्र आपके राहु के राशि स्वामी भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। राहु धन तथा कैरियर देंगे, परंतु वाणी उग्र करेंगे, इसका ख्याल रखें, और कर्ज लेने से जितना हो सके आगे जीवन में बचना चाहिए। केतु की बात करें, अष्टम भाव में 19 डिग्री के साथ बुध के नक्षत्र में है तथा मंगल के राशि में है। बिना मतलब वहम से दूर रहें, नेगेटिव चीजों से दूर रहें, चोट चपेट से बचें, वाहन चलाते समय सावधानी रखें और गुस्से वगैरह को कंट्रोल में रखें, वाइफ को डोमिनेट करने से बचें, तो स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब नवमांश कुंडली की बात करते हैं। आप नवमांश कुंडली मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, आप लोग देखिए, नवमांश कुंडली की चर्चा कर लेते हैं। नवमांश कुंडली पर आ जाते हैं जी। चलिए, ये हुआ नवमांश चार्ट आपका। आप लोग नवमांश कुंडली देख लीजिए। लग्न कुंडली के लग्नेश मंगल D9 नवमांश के छठे भाव में है, मीन राशि में। लग्न के सप्तमेश तथा नवमांश के कारक एवं नवमांश के कारक तथा विवाह योग के कारक नवमांश के किस भाव में है आप देख सकते हैं, तो 11th हाउस में है। कौन है ये? तो लग्न कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी है, नवमांश के कारक है शुक्र है, तो नवमांश के कारक यही होते हैं, और आपके D9 के लग्नेश भी हैं, और यह 11th हाउस यानी कि 11वें भाव में है। तो ये स्थिति शुक्र की तो अच्छी है, परंतु नवमांश के सप्तमेश मंगल छठे भाव में बैठे हुए हैं। नवमांश के सप्तम में नीच के शनि बैठे हुए हैं। नवमांश के चतुर्थ भाव जो कि वैवाहिक सुख को दिखाता है, उसका स्वामी शनि नीच का होता है, यहाँ पर बैठा हुआ है सप्तम भाव में। तो अतः वैवाहिक सुख ना के बराबर यहाँ पर दिख रहा है। चाहे दूसरा विवाह कर लीजिए, चाहे तीसरा विवाह कर लीजिए, केतु आप देखिए तीसरे भाव में है, तो ये स्थिति अच्छी नहीं वैवाहिक सुख के लिए, क्योंकि सप्तम भाव पीड़ित, सप्तमेश आपके गलत भाव में, चतुर्थ का स्वामी सप्तम में नीच का, तो ये वैवाहिक सुख बिल्कुल नहीं देगा, चाहे दूसरा विवाह हो जाए चाहे तीसरा विवाह हो जाए। अब नवमांश में बुध वर्गोत्तम है, शनि भाव वर्गोत्तम है, गुरु भाव वर्गोत्तम है, चंद्रमा इनके वर्गोत्तम भाव वर्गोत्तम है, तो ये ग्रह अच्छे हैं। चंद्रमा स्वराशि के हैं, मंगल सौम्य में नवमांश में है, राहु सूर्य गुरु सौम्य में नवमांश में है, सब ठीक है, पर विवाह सुख आपको जीवन में प्राप्त नहीं होने वाला है, कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो पहले तो गलती हुई दूसरी विवाह के विषय में, जब आप दूसरा विवाह कर रहे थे तो किसी से सलाह नहीं लिया, ना कुंडली दिखाई, वहां गलती हुई। अब दूसरा विवाह अभी आपकी परेशानी में है, कोशिश कीजिए बचाने की, लेकिन संभव नहीं लग रहा है जी, क्लियर बात है। और इस कुंडली में ऐसे योग है कि लाइफ टाइम आपका वैवाहिक सुख कमी ही रहेगा, चाहे कितना भी विवाह हो जाए। अब राहु केतु उच्च के हैं नवमांश कुंडली में। भाव चलित आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं यहाँ शो नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। बुध दशम भाव का फल दे रहे हैं, जो कि लग्न कुंडली में नवम भाव में थे, तो कैरियर जॉब में सफलता को दर्शा रहे हैं, लेकिन बाकी उतार चढ़ाव भी यहाँ पर प्राप्त होगा, लेकिन उतार चढ़ाव के साथ ही आपको सफलता भी हासिल होगी बुध के कारण। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, दशमांश कुंडली को भी आप लोग चेक कर सकते हैं, मैंने यहाँ मैं शो नहीं किया है, मैं बता देता हूँ क्या स्थिति है। लग्न के दशम भाव के स्वामी, चाहे लग्न के दशम भाव के स्वामी शनि बनते हैं, और दशमांश के कारक भी शनि बनते हैं, और यह दशमांश के अष्टम भाव में वृषभ राशि में है। D10 के लग्नेश शुक्र है, जो कि D10 यानी दशमांश के लग्नेश शुक्र हैं, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव यानी दशमेश चंद्रमा सप्तम में बैठे हुए हैं, यानी कि दशमांश कुंडली के दशम भाव के स्वामी चंद्रमा बनते हैं, जो कि सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि व्यापार में सफलता को दिखाते हैं। दशम का राहु ठीक है, परंतु कभी कभी उतार चढ़ाव भी देगा। यह दशमांश कुंडली में स्थिति है, वहां आप लोग चेक कर सकते हैं।
अब आइए बात करते हैं, थोड़ा सा केपी के बारे में बता दूं, क्योंकि यहाँ केपी को भी यूज किया है मैंने कैरियर के लिए। तो जो व्यापार मैंने कराया है क्या वह सफलता देगा? तो बिल्कुल देख लेते हैं हम लोग। 10th देखिए, मैंने नियम सारा बता दिया है। मैंने केपी एस्ट्रोलॉजी का बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है अपने चैनल पर। अगर आप लोग बेसिक नहीं जानते तो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए हमें देखना है कि 10th कस्पल सबलॉर्ड यानी कि 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, और उसका उपनक्षत्र स्वामी, जो 10वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है उसका नक्षत्र स्वामी कौन है। तो 10th कस्पल सबलॉर्ड यानी 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी को हम लोग देखेंगे। तो देखिए 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी, यहाँ देखिए ये केपी का चार्ट है। 10 के सामने और सबलॉर्ड के नीचे वीनस लिखा है, यानी कि 10 के सामने और सबलॉर्ड के नीचे यहाँ पर वीनस लिखा है, यानी कि शुक्र हैं 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी। अब देखना है इस चार्ट में प्लैनेटरी पोजीशन में कि यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र स्वामी कौन है। तो देखिए शुक्र यहाँ पर वीनस है। अब यहाँ इनके नक्षत्र स्वामी कौन है, तो इनके नक्षत्र लॉर्ड देखिएगा तो वीनस ही आ रहे हैं, तो अपना नक्षत्र स्वामी स्वयं शुक्र है। तो 10वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी को हमने देखा शुक्र है, उसका नक्षत्र स्वामी भी शुक्र है। अब कोई और भी नक्षत्र स्वामी हो सकता था, तो इन दोनों का अभी है नहीं, तो हमें केवल शुक्र की स्थिति देखनी है। लेकिन कोई और होता तो इन दोनों का हमें देखना था कि ग्रह सिग्निफिकेटर क्या आ रहा है, किन भावों को निर्देशित कर रहे हैं, उससे हम पता लगा सकते थे कि कहाँ इनको सफलता मिलेगी। तो देखिए शुक्र कौन से भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2, 7 और 9, यानी कि 7 व्यापार का भाव, 2 धन का भाव और 9 भाग्य का भाव। यानी कि हम कह सकते हैं कि आप व्यापार में, अपने व्यापार में श्रेष्ठ सफलता हासिल करेंगे और यह व्यापार इनको काफी ऊंचाई तक ले जाएगा। अब आइए दोस्तों, ये सब चीजें क्लियर हो गई, कुंडली का सारा सारांश, क्योंकि लंबा वीडियो हो गया, मैंने सब कुछ बता दिया। अब आइए बात कर लेते हैं कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। अभी गुरु की दशा चल रही है जो 2025 तक चलेगी। इसमें राहु का अंतर चल रहा है, इसमें मंगल का प्रत्यंतर अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक है, तथा मंगल के नक्षत्र स्वामी राहु है। अगर वैवाहिक मतभेद, आपका वैवाहिक मतभेद 2025 तक चला, ध्यान दीजिए, वैवाहिक मतभेद आपने खत्म नहीं किया तो ध्यान दीजिए 2025 में इस दूसरे विवाह के भी तलाक का योग बनेगा। तो वैवाहिक मतभेद दूर कीजिए, नहीं तो दूसरे विवाह का भी तलाक का योग 2025 में निश्चित रूप से बनने वाला है। 2025 के बाद शनि की दशा चलेगी, तो वैवाहिक जीवन अगर ठीक रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपका वैवाहिक जीवन 2025 में खराब होगा। और उसके बाद आपकी जो शनि की 7.5 भी 2025 के मार्च में खत्म हो जाएगी, और 2025 के बाद फिर गुरु की दशा खत्म हो रही है, 2025 के लास्ट में शनि की दशा आ जाएगी। काफी उन्नति करेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, जीवन में बहुत नेम फेम पाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन आपको प्राप्त नहीं होगा, उसमें खुशी प्राप्त नहीं होगी। 7.5 ने आपको बहुत नेगेटिव फैसले कराए, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर, अब आपका कैरियर बहुत बेहतर है, जीवन में काफी उन्नति करेंगे। तो ये रही आपकी कुंडली का सारांश। कुछ उपाय की बात करें, पुखराज और रूबी स्टोन आप पहन लीजिएगा। किसी हॉस्पिटल में दवाओं का चैरिटी कीजिए या किसी गरीब की इलाज में मदद कीजिए जब भी संभव हो सके। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक समय समय पर कराते रहिए, और शुक्रवार को गाय का 1.5 किलो दूध लाइए, गेहूं का जौ 1.5 किलो लाइए और उस दूध में डाल दीजिए। शनिवार को सूर्यास्त के समय लाल कपड़े में गठरी बना लीजिए उस जौ को निकालकर, और किसी सुनसान जगह पर जमीन के नीचे दबा दीजिए, बहुत जबरदस्त प्रभाव मिलेगा। और एक काले हक्की का माला अभिमंत्रित किया हुआ शनिवार को गले में धारण कर लीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। वैसे भी आगे काफी उन्नति करने वाले हैं, बहुत पैसे नेम फेम कमाएंगे। कोशिश कीजिए वैवाहिक जीवन को ठीक करने का, जो कि उम्मीद कम है। और तीसरा विवाह करना होगा तो बहुत सोच समझ के फैसला लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।